नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं इंडियन जो इंडियन हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। आज की आज का ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक से अब से पहले एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और आगे भी साथियों पूछे जाएंगे। इसलिए आज यह टॉपिक लेकर के आए हैं और टॉप इसमें 25 क्वेश्चन हैं। तो अपन 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हम डेली मॉर्निंग को करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं सुबह 7 बजे और शाम को जीके की क्लासें लेकर के आते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आइए, इंडियन हिस्ट्री जीके क्यूज हिंदी 2023। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया 2024। प्रतिवर्ष सरकारी नौकरी परीक्षा में प्राचीन भारतीय इतिहास, सामान्य ज्ञान, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी पूछे जाते हैं। अगर आप भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन विद आंसर के साथ, जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। तो साथियों, ऑल एग्जाम के लिए है, कोई से भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आज का ये टॉपिक। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? तो अटक से कटक नामक विजय घोष, ये साथियों आप सभी को पता है ये किससे जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा हुआ है मराठा से। किससे जुड़ा हुआ है? ये मराठा से जुड़ा हुआ है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अटक से कटक मराठा से जुड़ा हुआ है। ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया था? तो 1792 ईस्वी में किसने किसने गीत गोविंद का अनुवाद किया था? तो ये अनुवाद किया गया था सर विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? सर विलियम्स जोन्स के द्वारा यह अनुवाद, गीत गोविंद का अनुवाद किया गया था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई है? कौन सा पुरस्कार है जिसकी स्थापना साथियों, जिसकी स्थापना सबसे अंत में की गई है? सबसे अंत में की गई है, कौन सा पुरस्कार है जिसकी स्थापना सबसे अंत में की गई है? तो ये है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। कौन सा है? राजीव गांधी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई है, यानी कि इसका साथियों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करना, आपको साथियों वहां पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी बिना किसी शुल्क के। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे? कौन सा युद्ध है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो युद्ध के बंदी थे? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी किसके थे? प्रथम कर्नाटक युद्ध के बंदी थे। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूदान योजना भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? तो साथियों भूदान योजना की शुरुआत ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आचार्य विनोबा आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान योजना की शुरुआत की गई थी। कौन से उसकी भूदान योजना की शुरुआत इससे की गई थी, यानी कि साथियों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था साथियों? तो साथियों इसका राइट आंसर आपको भी अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो ये 1871 में किसका एकीकरण हुआ था? जर्मनी का एकीकरण हुआ था।
यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नमक सत्याग्रह से संबंधित है? कौन सा स्थान है जो नमक सत्याग्रह से संबंधित है? तो ये संबंधित है साथियों दर्शाना से। किससे संबंधित है? ये दर्शाना से संबंधित है नमक सत्याग्रह। ठीक है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने चैनल से जुड़ना है या फिर आप लोग सर्च करके यूट्यूब पे सर्च करके जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को ओनली कुछ नहीं करना, डेली जीके मास्टर आपको ये वाला यूट्यूब पे सर्च करना है, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर अपना चैनल आएगा और सेकंड नंबर पे यानी कि डेली जीके मास्टर 2.0 अपने फर्स्ट वाले चैनल और सेकंड दोनों आएंगे। तो आप लोग दोनों को वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित है? नील दर्पण नाटक, नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित बताया गया है? तो यह नील विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, कौन सा? नील विद्रोह। नील दर्पण नामक नाटक है, नील विद्रोह से संबंधित बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्टेन्यू जेम्सफोर्ड सुधारों को के कारण भारत में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई थी? मोटेंग्यू जेम्स फोर्ड सुधारों के कारण भारत में, तो साथियों भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। कौन से शासन की शुरुआत हुई थी? द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा किसने दिया था? तो साथियों इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नारा दिया गया था हसरत मोहानी के द्वारा। किसके द्वारा? हसरत मोहानी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान किस आंदोलन की शुरुआत डांडी से हुई थी? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आंदोलन की शुरुआत, तो साथियों ये हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? स्वतंत्रता संग्राम की। अगला क्वेश्चन है, राजमाला भारत के किस राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो साथियों राजमाला, राजमाला भारत के, राजमाला भारत के त्रिपुरा, किससे? त्रिपुरा राज्य के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है राजमाला। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए इसको और आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो साथियों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दक्षिणेश्वर का संत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस को। रामकृष्ण परमहंस है, इसको दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा ये लिखी गई थी? तो ये था कार्ल मार्क्स के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? कार्ल मार्क्स के द्वारा यह लिखी गई थी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? कौन सा नेता है समाजवादी जिसने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? तो ये थे साथियों, कौन थे? राम मनोहर लोहिया। कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। ध्यान में रखिएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने से हुई थी किस आंदोलन की शुरुआत? तो ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी साथियों
सविनय अवज्ञा आंदोलन को तोड़ने से, नमक कानून को तोड़ने से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? कौन सी 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो ये है सूती कपड़ा। कौन सा है? सूती कपड़ा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारत में फ्रांसीसियों पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया गया था? तो अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित किया गया था वांडीवास की लड़ाई के कारण। किसके कारण? वांडीवास की लड़ाई के कारण। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों ये संधि थी इलाहाबाद की संधि। ध्यान में रखिएगा। कौन सी संधि थी? इलाहाबाद की संधि। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे साथियों। इस क्वेश्चनों को आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। आप सभी को पता है इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले एग्जामों में रेलवे, एनटीपीसी या फिर एसएससी, जीडी या फिर साथियों दिल्ली पुलिस हो या फिर आपको पता है एसएससी, सीजीएल जैसे एग्जामों हो, इनमें जीके के और ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। आज इस टॉपिक से कम आपके साथियों यहाँ से इस टॉपिक 25 क्वेश्चनों से आपके यहाँ से कम 5 क्वेश्चन आपके फंसेंगे यहाँ से। ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।